वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। बीपीएससी 17वीं पीटी का एग्जाम 13 दिसंबर को होने जा रहा है। आप लोगों की तैयारी जोरों और शोरों से चल रही होगी, लेकिन अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है। आज 10 तारीख हो गया और 13 तारीख को एग्जाम है, यानी 12 तारीख से आप अपने सेंटर पर जाना प्रारंभ कर दीजिएगा। यानी कि 10 और 11 2 दिन आपके हाथ में बचा है। इसलिए पढ़ाई के साथ आप मनोरंजन करें। पढ़ाई का अनावश्यक बोझ अपने ऊपर न लें, प्रेशर में न जाएं। जो भी पढ़े हैं उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरा विचार ये है कि अब पढ़ाई के साथ बिल्कुल आप इंटरटेनमेंट कीजिए और अब करंट अफेयर्स हैं उस पर थोड़ा आप फोकस करते रहिए। सब कुछ छोड़ दीजिए, आप जो भी पढ़े हैं सब छोड़ दीजिए। 2 दिन में जो करंट अफेयर्स हैं उसको रिवाइज करते रहिए, उससे बहुत आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्कोरिंग कैसे अधिक से अधिक करें, क्योंकि पीटी का जो एग्जाम होता है इसमें जितना अधिक आप स्कोरिंग कीजिएगा उतना ही सुरक्षित स्वयं को महसूस कीजिएगा। इसलिए आप प्रयास करें कि अधिक से अधिक स्कोरिंग कैसे करें। तो इसके लिए कुछ रणनीति हैं, उसको अपनाने की जरूरत है। आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले क्या करें, तो क्या करें, अभी जो 2 दिन बचा है आप बिल्कुल प्रेशर में न रहें। बिल्कुल आप अपना दैनिक कार्यक्रम करते रहें, टहलें, घूमें, योगा करें। कोई अगर आप इंटरटेनमेंट जिससे भी करना चाहते हो, कोई फिल्म देखना हो, कोई मूवी देखना हो, हल्का फुल्का देख सकते हैं। पढ़ाई में ज्यादा अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नई नई किताबें, नई नई पुस्तकें, नए नए तथ्यों के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ लिए बस वो काफी है। हाँ, करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं, उसको आप देखिए। 2 दिन समय है, करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए। उसको वैसे भी इंटरटेनमेंट के रूप में ही देखिए। उसको बहुत कि ये आप पढ़े, आपको लगा ये हम तो नहीं जानते हैं, अब उसके पीछे पागल हो गए, अब वो खोज रहे हैं कहाँ कहाँ फैक्ट है, सब नया नया फैक्ट है। वैसा कार्य ना करें। आप जो भी स्तरीय बुक है, आपको जो पढ़े हुए हैं आप करंट अफेयर्स के लिए, उसको एक बार रिवाइज करते जाए। अभी 2 दिन है, और रिवाइज भी करें तो टेंशन में ना करें, इंटरटेनमेंट के तौर पर ही उसको रिवाइज करें। ये नहीं कि हमको रिवाइज कर ही देना है, बस जितना आपको मन करे, जितना आपको समय बचे। समय तो आपके पास अभी 2 दिन में पूरा समय है, लेकिन ज्यादा प्रेशर में रहकर काम नहीं करना है। जब मन करे आप उसको थोड़ा देख ले, दोस्तों से बातचीत कीजिए और बिल्कुल फ्री माइंड रहिए। बिल्कुल फ्री माइंड रहना है, पढ़ाई के बोझ के तले नहीं दबना है। बिल्कुल आप भूल जाइए क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, क्या स्कोरिंग होगा। बस एक रणनीति अपनाइए। अब रणनीति पर आपको काम करना होगा। तो उसके तहत आपको करना क्या होगा, समय पर सेंटर पहुंच जाना है। सेंटर पर जो है बिल्कुल समय पर, टाइम पर प्रयास करें कि पहुंच जाए। यदि लेट होता है तो आपको स्वाभाविक रूप से आप टेंशन में आ जाते हैं। कोई भी कैंडिडेट जब लेट से पहुंचता है तो न चाहते हुए भी उससे आपको प्रेशर में आ जाता है, तो इससे उसको जो परीक्षा है वो प्रभावित होता है। तो सेंटर पर बिल्कुल समय पर पहुंच जाए। जो बीपीएससी का कहना है कि 9:30 बजे तक पहुंच जाए और 11 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी, तो प्रयास करें आप 9:30 बजे किसी भी हालत में वहां पहुंच जाए। उसके बाद पहुंचने के पहले आप जो याद रखिएगा, आप जो एडमिट कार्ड है, बस आपको प्रवेश पत्र, उसकी 2 कॉपी करा लेना। मतलब 1 कॉपी आपके पास रहेगी, एक सेंटर पर वहां पर जमा कर दी जाती है, इसलिए इसको 2 कॉपी करा लीजिएगा। एक आईडी प्रूफ अपने पास रख लीजिएगा और
प्रवेश पत्र की 2 कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जाने के बाद अफरा तफरी ना मच जाए कि हम तो नहीं कराया, फिर दौड़ा दौड़ी लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए पहले ही प्रवेश पत्र की एडमिट कार्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड निकलेगा उसका 2 कॉपी करा लीजिएगा और एक ID प्रूफ अपने साथ रख लीजिएगा। 2 काम कर लीजिएगा। उसके बाद बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने सीट पर बैठिएगा। देख लीजिएगा उस पर रोल नंबर रहता है, रोल नंबर चिपकाया रहता है, उसको देख लीजिए। अपने रोल नंबर के अनुसार अपने सीट पर बैठ जाइएगा, बिल्कुल शांत चित्त से। बिल्कुल किसी प्रेशर में आना नहीं है। प्रेशर में जब भी आप आ जाइएगा तो आपके साथ अन्याय हो जाएगा। प्रेशर में ज्यों ही आए आपका क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं यही बार बार कहता हूं कि प्रेशर में कभी नहीं आना है। एग्जाम के प्रेशर में मत आइए। ठीक, शांत हो जाइएगा, शांत चित्त से बैठिएगा। यदि धड़कन बढ़ रहा है, जो पहली बार एग्जाम देते हो तो उनका धड़कन बढ़ जाता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जैसा भी है आपको तो सामना करना है, क्वेश्चन बनाना है। इसलिए धड़कन बढ़े तो आप 4-5 बार गहरी सांस लीजिएगा और सांस छोड़िएगा। इससे क्या होगा, धड़कन बढ़ना जो है शांत हो जाएगा। जरूरत पड़े तो पानी पी लीजिएगा। उसके बाद जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसका जो निर्देश होगा, इंस्ट्रक्शन, उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा। OMR जो सीट मिलता है उसको अच्छी तरह से भरिएगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। विशेषकर जो रोल नंबर है, जो कुछ क्वेश्चन बुकलेट का जो ग्रुप होता है ABCD, वो 2 एकदम अनिवार्य रूप से भरना है और बिल्कुल सही भरना है। क्या भरना है? सब सूचना तो सही भरना ही है इसके, लेकिन OMR में जो आपका रोल नंबर होता है और जो बुकलेट का जो सीरीज होता है ABCD का, कौन सा सीरीज आपको मिला है, उन दोनों को बहुत ही सतर्कता पूर्वक भरना है, क्योंकि इसी पर आपका जो मूल्यांकन होता है कंप्यूटर में, इसी के आधार पर मूल्यांकन होता है। तो इसमें त्रुटि मत कीजिएगा। यदि बाई द वे किसी कहीं आप गलती कर भी दीजिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 2 चीज आपको सही होना चाहिए, बुकलेट सीरीज और रोल नंबर। उसके बाद प्रश्न पत्र मिलेगा आपको, उसको देख लीजिएगा एक बार कि कहीं कोई प्रश्न छूटा तो नहीं। एक सरसरी निगाह से उसको खोलकर देख लेना है। और सबसे पहले आप उस प्रश्न को हल करें जो आप बिल्कुल जानते हो, 100 में 100% आप जानते हो। सबसे पहले उस प्रश्न को हल करें और वहां पर टिक मार दें। वहां पर जो भी प्रश्न पढ़े उसको ऐसे टिक मार दे, एक पहचान चिन्ह दे दे, यानी कि इसको मैं बना लिया हूं। फिर दोबारा जब रिटर्न होइएगा तो उसको पढ़ने की जरूरत न पड़े। उसी एक ही रीडिंग में जो आप जानते हैं उसको बनाते चलिए, कन्फर्म उसको टिक मारते चलिए। और जो आप नहीं जानते हैं तो पढ़िएगा तो एक ही तारतम्यता के साथ पढ़िए। ये नहीं कि ये पढ़ दीजिए, साइंस में पढ़ लिया, उसके बाद हिस्ट्री का पार्ट उधर पढ़िए, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा। आप पढ़िए तो तारतम्य 1 से लेकर 150 का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके नजरों से गुजरना चाहिए। कैसे? क्योंकि होता क्या है, हो सकता है शुरुआती दौर में 20 क्वेश्चन टॉप हो, 15 क्वेश्चन टॉप हो, तो आप घबरा जाइएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सभी क्वेश्चन को तारतम्यता के साथ पढ़िए। तो एक जो क्वेश्चन सॉल्व किए उस पर टिक मार दीजिए, 100% ही सही है। उसके बाद अगला बढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इसमें 50-50 हम जानते हैं। इसका आंसर A भी हो सकता है, इसका आंसर D भी हो सकता है, या B भी हो सकता है, या C भी हो सकता है। तो उसके लिए चिन्ह क्या दे दीजिए, वैसे गोल कर दीजिए। आपके ऊपर में पहचान के जो भी चिन्ह लगा सकते हैं, मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। इसको गोल घर कर दीजिए, यानी कि हम दूसरा प्रयास में पहले जो कंफर्म आंसर है जो हम जानते हैं उसको दे देंगे, उसके बाद रिटर्न होंगे तब इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। इसलिए इसको ऐसा गोला घेर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। उसमें आपको यदि मिलता है कि इसका, आपको लग रहा है कि इसका जो उत्तर है ये हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में
कहीं ना कहीं पढ़े हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में आपको घूम रहा है कि नहीं से उत्तर ये हो सकता है, तो उसके लिए तीसरा प्रयास कीजिएगा। उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि तीसरे प्रयास में हमको देखना है कि अनुमान पर लगाना है, यानी कि आपको लग रहा है कि ये उसका आंसर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम कहीं ना कहीं पढ़े हैं, दिमाग में आपका हंट करना है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दे, इसको बनाना नहीं है अभी। उसके बाद जिन प्रश्न को उत्तर जब बिल्कुल नहीं जानते हैं, उसका वास्ता आपसे दूर दूर तक कहीं नहीं है, सुने भी नहीं है, पढ़े भी नहीं है, तो उसको आप बिल्कुल वहीं पे ऐसे कट मार दीजिए, इसको देखना ही नहीं है हमको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए वैसा आपको करना होगा। जिसका वास्ता आपसे दूर दूर तक नहीं हो उसको कट मारिए, आगे बढ़िए। तुक्का पर उत्तर कभी नहीं दीजिए, तुक्का मत लगाइए, तुक्का पर नहीं जानते छोड़ दीजिए। और सभी जो प्रश्न है आपकी नजर से गुजरना चाहिए, 1 से लेकर 150 तक जो भी प्रश्न है आपका नजर से गुजरना चाहिए, आप उसको पढ़ना चाहिए, आप पढ़िए उसको। अब देखिए, पहले प्रयास में कन्फर्म जो आप जानते हैं उसको दे दीजिए, वो हो गया। दूसरा प्रयास कीजिए, उसके बाद जाइए आप जो 50-50 जानते हैं उसको आप आंसर दीजिए, उसको थोड़ा गहन रूप से पढ़िए, प्रश्न को बार बार पढ़िए, उसके उत्तर को देखिए, जो आप अध्ययन किए हुए हैं उसके अंदर जाइए, उस अध्ययन से इसका तालमेल कीजिए। उसके बाद आपको अपने आप आंसर आ जाएगा कि नहीं इसमें ए आंसर होना चाहिए, या बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, जो भी है। ऐसे आपको 50-50 के जो अनुपात में आप जानते हैं, हमको लगता है कि यह आपको सही हो जाएगा। आप लगभग 75% इसमें सही उत्तर मार्क कराइएगा। यदि आप जो भी पढ़े हैं विश्लेषणात्मक तरीके से उस पढ़े हुए तथ्यों को इन जो 50-50 के अनुपात में आप जानते हैं उससे लिंक कीजिए और उस पर सोचिए, घबराइए मत, उस पर सोचिए। क्योंकि जो जानते हैं तुरंत उसको टिक मार दीजिएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन पर आपको सोचना होगा, अच्छी तरह से सोचिए। और अध्ययन के जो भी तथ्य है, जहां जहां से आपका दिमाग जा रहा है उसको सोचकर इसे लिंक कीजिए, उत्तर मारिए, आपको 75% हमको गारंटी लेते हैं 75% आपका आंसर सही होगा। तीसरे प्रयास में जहां क्वेश्चन मार्क मारे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं ये मैं कहीं पढ़ा हूं, याद आ रहा है आपको, कहीं दिमाग के किसी न किसी कोना में है, आपको याद आ रहा है, तो उसके लिए आप जो भी दिमाग में पहला हंट करें उसी को विकल्प में सही मारिए। यानी कि पढ़ते हुए आपको लग रहा है कि ये आंसर होना चाहिए, तो उसको तुरंत वही मारिए, उसमें आप कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहिए। क्योंकि वैसा कीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये होना चाहिए, आप फिर सोचने लगिएगा, मंथन करने लगिएगा, गलत दिशा में चले जाइएगा, बी आंसर मार दीजिएगा, लेकिन आप आगे मिलाइएगा तो ना, वो तो ये हम मानना चाहते थे लेकिन ये नहीं मारे। इसलिए जो भी जिसका भी आंसर आप अनुमानित मारते हैं उसका कहीं ना कहीं आपके साथ संबंध रहा है, कहीं ना कहीं पढ़े हैं, उसको आपको रिकॉल हो रहा है, तो वैसे प्रश्नों को अनुमानित प्रश्न के अंतर्गत ही रखते हैं और उसको आंसर दीजिए कि आपका जो भी दिमाग पहले अटेम्प्ट में हंट किया, जिस विकल्प को पहले अटेम्प्ट में ही हंट कर दिया गया है आंसर, आंख मुद को उसको मार दीजिए, सही होना है और एक कटी से उसको छोड़ ही देना है। तो इस तरीका से आप कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो आपका स्कोरिंग अधिक से अधिक जाना ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी आसान प्रश्न है उसका उत्तर कभी गलत नहीं करना है। ज्यों ही आप आसान प्रश्न का उत्तर गलत कर दिए आप रेस से बाहर हो जाइएगा। इसलिए आपसे मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आसान क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होना चाहिए, भूलकर भी गलत नहीं होना चाहिए। ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है सफल होने के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आसान प्रश्न का उत्तर गलत ना हो, क्योंकि आसान प्रश्न का उत्तर सभी लोग अधिक मतलब सही देते हैं और आप यदि गलत कर दिए तो आप जो आपको स्कोरिंग है वो कम हो जाएगा। इसलिए आसान प्रश्न का उत्तर आप गलत न दें।
अब देखिए, आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जो OMR शीट रंगते हैं तो उसमें 3 तरीका अपनाया जाता है। कुछ लोग एक, मान लीजिए एक क्वेश्चन हुआ, उसका विकल्प ए है, तो उस पर क्वेश्चन बुकलेट पर ही टिक मारते जाते हैं, 2 पर बी मार दिए। उसके बाद अंत में देखते हैं कि क्वेश्चन ए का विकल्प ए है तो ए पर रंगते हैं OMR शीट पर, 2 का बी है, क्वेश्चन बुकलेट देखते हैं, फिर उस पर रंगते हैं बी पर OMR शीट पर। तो इससे टाइम अधिक लग जाता है, फिर आपको अंत में देखना पड़ता है, ए पर देखिए, क्वेश्चन बुकलेट पर देखिए, उसके बाद फिर आपको OMR शीट पर रंगना पड़ता है, तो टाइम उसमें अधिक लग जाता है और गलत होने की भी संभावना होती है। यदि बाय द वे आप प्रेशर में है, कम समय बचता है, तो आप हो सकता है ए का आप उस बुकलेट पर बी देख लिए, ए का आंसर बी और उस पर रंग दिए बी, इसे गलत हो जाए, इसे सीरीज भी गड़बड़ा सकता है। हो सकता है कि मान लीजिए आप रंग रहे हैं, 2 नंबर छूट गया, एक के बाद 4 नंबर पर आपको ध्यान चला गया, 4 का ए हुआ, अब 4 वाला बी ए 2 में मार दिए, तो इसे गलत होने की संभावना रहती है। जानते हुए भी जो क्वेश्चन है, जो रंग, जो आप बुकलेट पे मारे हुए हैं क्वेश्चन टिक मारे हुए हैं, उसको यहाँ पर OMR शीट में गलत रंगा जा सकता है, इससे पूरा उसका सीरीज भी गड़बड़ हो सकता है। जैसे सीरीज कैसे गड़बड़ होगा, जैसे मान लीजिए OMR शीट यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो ए का भरने के ए तो भर दिया, अगर 2 आपको छूट गया दिमाग से, तो 3 यहाँ पर है, 3 का सी है और 3 यही यहाँ पर भर दिए, 3 का आंसर यहाँ ना भर के यहाँ भर दिए, बस 4 भरते चले गए जल्दीबाजी में, सारा सीरीज आपका सारा कोई बनाया बनाया मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है इस विधि में। जो एक्सपर्ट है वो ऐसा करते हैं, जिनको आदत है वो ऐसा करते हैं, ठीक है। दूसरा जो विधि है कि कुछ लोग एक का ए विकल्प मारे और साथ उसी समय रंग देते हैं, दूसरा का बी मारे उसी समय OMR शीट पर रंग देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है कि फिर ए देखे, फिर OMR शीट उठाए उसको रंगे, तो उससे उसको लय जो है, क्वेश्चन पढ़ने का जो लय है वो उसमें बाधा आ जाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मेरा अनुभव है, जैसे मैं बनाता था, मेरा अनुभव यही कहता है कि सबसे बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए विकल्प सही है, तो उसी समय मैं क्या करूंगा, OMR शीट बगल में रहेगा, उस पर ऐसा टिक मार दूंगा, हल्का टिक मार दूंगा। अगर 2 का बी है तो बी पर हल्का ऐसे टिक मार देंगे। लास्ट में क्या होगा, अगर 5 मिनट भी मेरे पास बचता है तो मैं आसानी से उसको रंग लूंगा। लास्ट में केवल OMR शीट देखना है और उसको देखकर बिल्कुल रंगते जाना है, ऐसे रंगते जाना है, जितना तेजी में कहे रंगते जाना है। तो हमसे लगता है 5 से 7 मिनट में आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उसको रंग दीजिएगा, तो समय भी बचत होगा, आपको एक्यूरेसी भी बना रहेगा और गलती होने की बिल्कुल इसमें संभावना नहीं है। तो इस विधि से यदि करते हैं तो यह सबसे उपयुक्त विधि है कि एक आंसर ए देखिए, एक का मान लीजिए जो भी है क्वेश्चन, उसका विकल्प सही जो है उसको देखिए और तुरंत OMR शीट पर एक टिक मार दीजिए, हल्का टिक मार दीजिए। वैसे क्या होगा, ये बाद में यदि आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर तो मैं गलत टिक मार दिया हूं, तो इसको आप रंगने की जरूरत नहीं है, दूसरे कोठा जाए उसको वृत्त को रंग दीजिए, ये हल्का भी रहेगा, कोई बात नहीं है, इसका वो जो कंप्यूटर इसी को उठाएगा। तो उसे ये भी संभावना हो जाती है, कहीं गलत आप कभी कभी होता है कि जानते हुए भी ए का बी होता है और आपको लगता है ए मार देते हैं, ए पर चिन्हासी मार दिए, आप जब रंगते वक्त देखते हैं कि ना इसका सी होना चाहिए, तो कन्फर्म है कि सी होना चाहिए, गलती हो गया, तो आप यहाँ आपको उसको सुधारने का मौका मिलता है कि ये इसको आप छोड़ दीजिए, इसी तरह कुछ नहीं करना, इसको छोड़ दीजिए, इसको कंप्यूटर नहीं उठाएगा, आप यहाँ पर उसको गोला घेरा कर दीजिए, इसी को कंप्यूटर उठाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीका से यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको अधिक से अधिक प्रश्न हल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप 150 प्रश्न है, समय 2 घंटा है, यानी 48 सेकंड प्रति प्रश्न पर आपको देना है, तो लेकिन आपको 10 मिनट उसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपको OMR शीट रंगने में टाइम लगेगा। इसके अलावा
आपको बीच में जो अटेंडेंस बनाना पड़ता है उसमें टाइम लगता है, तो 10 मिनट उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 120 मिनट में से 10 मिनट माइनस कर दिए, 110 मिनट बचा। उसके बाद यानी इससे 44 सेकंड प्रति प्रश्न आपको टाइम बचता है, यानी एक प्रश्न पर 44 सेकंड रियल में आपको टाइम देना होता है। लेकिन इसे घबराने की बात नहीं है, एक गणितीय आंकड़ा है, इसे मत घबराइए। आप तो जो ये बनाइएगा सबसे पहले उस प्रश्न को हल कीजिए जो आप कन्फर्म, उसमें टाइम ही नहीं लगेगा, पढ़ने में आधा सेकंड टाइम लगेगा, आधा सेकंड गंदा इसे उत्तर मार दीजिएगा। तो टाइम आपको इस पर देना होगा, जो आप 50-50 के अनुपात में जानते हैं उस पर आपको टाइम देना होगा। और आप प्रश्नों को हल करते हैं तो आपका पीटी होना सुनिश्चित है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका जो एग्जाम अच्छा जाए और आपका स्कोरिंग अच्छा रहे और आप पीटी में सफलता दर्ज करें, ताकि 13 तारीख के बाद, 13 तारीख जो पीटी दीजिएगा उसके बाद आकर आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। इसी शुभकामना के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू।